कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। कर्नाटक के रायचूर जिले में पार्टी की जानिब से परिवर्तन यात्रा के नाम से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों ने हिस्सा लिया। जलसे आम से खिताब करते हुए सीनियर लीडरों ने कहा कि मुल्क में बीजेपी के घर जाने का वक्त आ चुका है और रियासत में पार्टी लीडरों के कारनामों की वजह से बीजेपी का सर शर्म से झुक गया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि शहजादे रीमा बिनते बंदर अल सऊद अमेरिका में इसकी नई सफीर होंगी। वो पहली सऊदी खातून हैं जिन्हें इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। इनकी तकर्री का ऐलान एक शाही फरमान के जरिए किया गया। शहजादी रीमा सऊदी वली अहद के छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से इस ओहदे का चार्ज लेंगी, जिन्हें ममलिकत के नायब दिफाई वजीर की जिम्मेदारी दी गई है। शहजादी रीमा एक ऐसे मुश्किल वक्त में ओहदा संभाल रही हैं जब सऊदी अरब सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल पर होने वाले बैनुल अक़वामी शोरगुल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर खुद साख्ता उबूरी सदर जॉन ग्वाइडो ने मौजूदा हुकूमत की रजामंदी के बगैर अमरीकी इंसानी इमदाद को मुल्क में लाने के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद मुल्क में कशीदगी काफी बढ़ गई है। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच वियतनाम में होने वाली दूसरी मुलाकात के लिए किम जोंग उन वियतनाम रवाना हो गए हैं। 27 और 28 फरवरी को होने वाली मीटिंग के लिए किम जोंग ट्रेन के जरिए वियतनाम रवाना हो गए हैं। किम जोंग उन के साथ शिमाली कोरियन वर्कर्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन किम योंग चोल, वजीर खारजा री यांग हो और डिफेंस मिनिस्ट्री नुआंग चोल भी साथ हैं। इनके साथ किम जोंग उन की बहन किम यू जोंग भी किम जोंग उन के साथ वियतनाम रवाना हुई।